शौक दा मुल्क कोई नहीं, इस बात का यकीन मुझे तब हुआ जब मैंने यहाँ पे रखी कुछ चीज़ों की कीमतें देखी। अगर आप ये स्पाइडरमैन नुमा मूर्ति लेना चाहते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे 9,500 यूरो, जो कि पाकिस्तानी 30 लाख बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा हो। माशाल्लाह से पहला अशरा कंप्लीट हो चुका। अब तो हमारा तो आज कह लें आप 12वां रोज़ा है और आपका यानी पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों का है 11वां रोज़ा। और हमारे पास कितनी शदीद ठंड है ये आप ज़ावियार के कपड़ों से अंदाज़ा लगा लें। माँ बनने के बाद तकरीबन आपकी जो नींद है ना, आप उसको भूल ही जाएँ। और जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तब आप वैसे नहीं वो सो सकते। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बार-बार उन्हें दूध देना ये वो। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, जिसका हम इंतज़ार करते हैं कि थोड़े से बड़े हो जाएँ तो ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, टेंशन्स उनकी जो होती हैं ना, जो मतलब कि ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो भी साथ-साथ बड़ी हो जाती हैं। अब मुझे ही देख लें, सहरी करने के बाद, नमाज से फ़ारिग होने के बाद थोड़ा-सा तकरीबन 1.5-2 घंटे होते हैं सोने के लिए, तो वो एक तो नींद ही नहीं आती और फिर ये होता है कि अगर मैं सो जाऊँगी या फिर बच्चों को लेट ना हो जाए स्कूल से, तो फिर वो एक अलग टेंशन रहती है। और यहीं पे बस वो बच्चों को नाश्ता दे के स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। अच्छा, ये वो स्पाइडरमैन लगा हुआ था, मार्केट हम गए तो वहाँ पे एक छोटी-सी उन्होंने आर्ट गैलरी रखी हुई थी, मतलब बनाई हुई थी। और अब यकीन करिए, मैं तो हैरान स्पीचलेस हो गई जब मैंने उन पे रखी हुई कीमतें देखी। अच्छा, मुझे इस तरह की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। मैं इस तरह की चीज़ें बड़े शौक से देखती हूँ। मेरे साथ जो बाकी लोग थे ना, वो मुझे छोड़ के आगे चले गए, लेकिन यहाँ पे मैं बड़ा इंटरेस्ट लेके देख रही थी। और मैं देख रही थी कुछ तो ऐसी पेंटिंग्स थी कि जो कि मैं तो भी बड़ी आसानी से बना सकती हूँ। एनीवेज़, ये देखें, इसकी पता नहीं कैमरा दिखा रहा है कि आपको इसकी प्राइस यानी 9,500 यूरो की 2 चीज़ें लगी हुई थी। एक वो स्पाइडरमैन और एक वो पेंटिंग लगी हुई थी, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं। 27 से 30 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो फिर लोग इतना ज़्यादा पे करते हैं, लोग फिर लेके जाते हैं। तो इसीलिए शायद ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है कि शौक दा मुल्क कोई नहीं। तो जब आपको जिस चीज़ का शौक होता है, वहाँ पे हम अंधाधुंध पैसे लगा देते हैं। और ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि जो बेचारे कुछ इतने गुर्बत में ज़िंदगी जी रहे हैं कि खाने के लिए नहीं है, और कुछ लोगों के पास इतना है कि उन्हें समझ नहीं आती कि लगाएं किधर। एनीवेज जी, मार्केट में धड़ाधड़ डिस्काउंट्स चल रही हैं। जितना भी उनके पास स्टफ़ था वो निकाल रहे हैं। ये किक मार्केट है, यहाँ पे मैं गई और मुझे कुछ फूल थे हैं, जो कि आप कह लें कि हेर्ब्स टू ब्लेटा डॉयस में उन्हें कहते हैं। और ख़िज़ां के पत्तों जो होते हैं, मतलब यूरोप के जो पत्ते फ़ेमस होते हैं, उस शेप के कुछ ना वो फ्लावर बने हुए थे आर्टिफ़िशियल, वो मुझे अच्छे लगे, वो मैंने ले लिए। और बाकी मैं सॉक्स वगैरह देख रही थी कि उन्होंने अच्छी खासी डिस्काउंट लगाई हुई थी, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो बस मैंने वहीं पे छोड़ दी। उसके साथ ही मैं आ गई एक और मार्केट में, वहाँ से मुझे लेनी थी अपने लिए लिपस्टिक। तो वो मैंने सारे कलर्स देखे, उनमें से जो मुझे अच्छी लगी, जो नेचुरल कलर में लेना चाह रही थी, वो मैंने लिया। और अब बस मैं अपनी ट्रॉली लगा के निकल जाऊँगी घर के लिए। आप जब भी इस तरह की मार्केट्स में जाए ना, जहाँ पे आपको अपना पर्सनल स्टफ़ लेना हो, तो कोशिश किया करें कि बच्चों के बगैर, खामन के बगैर, खुद अकेले टाइम निकाल के आएँ। और वो जो बंदा आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा है ना, वो यहाँ का यूरोपियन फ़कीर है। ऑफ़ कोर्स वो डॉयच तो नहीं है, लेकिन यहीं पे गैर मुल्की जो होते हैं, वो भी अक्सर मार्केट्स के सामने गिलास लेके बैठे होते हैं, फ़र्श पे नीचे बैठे होते हैं, मांग रहे होते हैं बाकायदा। मतलब कि फ़कीर आपको हर जगह ही मिल जाते हैं। जानबूझ के लोग आदत से मजबूर होते हैं। एक तो यहाँ पे काम की भी कमी नहीं है, अगर आप काम करना चाहें तो बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। और इसके अलावा यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो आपके पास काम नहीं है तो वो आपको फुल सपोर्ट करती हैं, वो आपको खाने के लिए देते हैं, आपको अच्छा घर देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इसके बावजूद लोग जानबूझ के इस तरह की चीप हरकतें करते हैं। एनीवेज जी, मैं वापस जब घर पहुंची तो एक चीज़ जो मुझे मुसलसल टेंशन दिए हुई थी, वो ये थी कि मैंने बच्चों की जो कबर्ड्स हैं, इनमें से इनके कपड़े निकाल के रखने थे, क्योंकि ये छांटी हमें 2-3 माह बाद करनी ही पड़ती है, नहीं तो आप 6 माह कह लें। क्योंकि बच्चों के कपड़े उनको छोटे हो रहे होते हैं, और ग्रोइंग एज में बच्चों के कपड़े बड़ी तेज़ी से उन्हें छोटे हो जाते हैं। तो जैसा कि मिराज मिराज की अलमारी में बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े, उसके ट्राउज़र्स हैं जो उसको तंग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि इनको पूरे हैं लेकिन वो पुराने हो चुके हैं। तो वो मैं चाह रही थी कि सारे एक दफ़ा डिस्कार्ड कर दूं, और वही मैं यहाँ पे देख रही थी। और ये सारा कुछ मैंने इनके कुछ अबराज की अलमारी से और कुछ मिराज की अलमारी से चीज़ें मतलब कपड़े निकाल के रखे हैं। और अब इन सबको मैं एक बड़े से प्लास्टिक के शापर में डाल के रख दूँगी। बोरियाँ जितनी पाकिस्तान होते हैं ना, इतने इतने बड़े यहाँ पे शापर मिलते हैं, उनमें चाहे तो आप खुद भी आ जाए, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा वो लेंथ होती है। तो बस अब ये वाले कपड़े जो है ना, ये मैं रख दूँगी और साइड पे। इसके अलावा भी मुझे
हर दिन मतलब कि जो जो मुझे कपड़े लगेंगे ना कि जो जो हम नहीं यूज़ करने हमने, और मुझे इन कपड़ों की अब नहीं ज़रूरत, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि उनसे आपका दिल भर जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े फटते तो है नहीं। बच्चों के वो पैंट्स ट्राउज़र्स वगैरह हैं जो फट जाएं, वरना वैसे ही कपड़ों के ना ही कलर ख़राब होते हैं, छोटे हो जाते हैं, या फिर आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बच्चों के कपड़े जो है ना वो डिस्कार्ड करने होते हैं, डोनेट करने होते हैं, वरना और कोई सीन नहीं होता। अब ज़ावियार की अलमारी है, इससे भी मैं और ज़ावियार के कुछ कपड़े ऐसे हैं जो पिछले साल इसको बहुत बड़े थे, और इस साल वो कपड़े इसको आ ही नहीं रहे, वो इसको बिल्कुल ही तंग हो गए और हैं भी बिल्कुल नए कपड़े। ये अब सारे कपड़े गए इसके अंदर, मज़ीद में अपने भी कुछ कपड़े मैंने इसके अंदर डाले थे, और ये आप इंतज़ार करेगा शॉपर पाकिस्तान का। हम जब भी पाकिस्तान जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो ये कपड़े मैं सारे साथ लेके जाऊंगी। मैं पिछले 2 साल से ऐसे ही कर रही हूँ। जितने भी कपड़े इस तरह के होते हैं, मेरे अपने होते हैं या फिर बच्चों के होते हैं, तो वो मैं पाकिस्तान लेके जाती हूँ, तो वहाँ पे फिर हम डोनेट कर देते हैं। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स वो लगे होते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स लगे होते हैं, वहाँ पे जाके भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारी अब कैपेसिटी हमारे पास अच्छी खासी होती है, तो ये कि मैं पाकिस्तान भी लेके जा सकती हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मामलात होते हैं जो आपके और अल्लाह के दरमियान होते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का आप शो ऑफ करें, हर चीज़ आप दिखाएं। मुझे पर्सनली ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, और ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उससे हट के आपकी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा होता। मुझे ये भी अक्सर आते हैं आप लोगों के ही कमेंट्स के आप अल्लाह की राह पे देते हैं या आप क्या करते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं ना, इनको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब किसी को सदका दो, किसी गरीब की मदद करो, तो तुम्हारे एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को भी ना पता चले। आज मैं अफ्तारी में बना रही थी चिकन। इसको मैंने मैरिनेट करके सुबह से ही रख दिया था। रात को मैंने इसको निकाल के रख दिया था ताकि इसकी जो बर्फ़ है ना वो इससे मेल्ट हो जाए, और मुझे याद ऐसा ना हो कि मुझे याद ना रहे, तो मैंने फिर इसको सुबह के सुबह ही मैरिनेट करके रख दिया था। जितनी आप इसकी मैरिनेशन ज़्यादा टाइम देंगे उतना ऑफ कोर्स इसका मसाला जो है वो इसमें रच बस जाएगा। इसके अलावा मैंने बच्चों की वीक में 2 दिन ऐसे रखे होते हैं जब मैं उनको कहती हूँ कि आपने शावर लेना है सर्दी में। गर्मियों में तो डेली ले रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों में वो थोड़ा रहता है ना कि एक तो ठंड भी बहुत होती है और बच्चों को फ्लू और खांसी तो आए दिन रहता है, और फिर डेली भी नहीं नहला सकते, तो इसलिए फिर मैंने 2 दिन जो है ना वो इनके फ़िक्स कर दिए। मैंने मेराज को नहलाया, उसके बाल हैं लंबे, तो इसलिए वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते, तो इसलिए मुझे उसके बाल एक्स्ट्रा ड्राई करने पड़ते हैं, और अगर बच्चों के बाल ड्राई नहीं हों तो बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। अमूमन जब बच्चों को ठंड लग जाती है ना, तो उसकी ये भी वजह होती है कि उनके बाल नहीं हम ड्राई करते। और मैंने जो रखा हुआ है हेयर ड्रायर, उसके अंदर कुछ 4 मोड्स हैं, आप उसकी वो डिफरेंट आप उसकी वो हीट जो है ना वो आप उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि गर्म हवा ना जाए ताकि बाल जो है ना वो डैमेज ना हो, स्पेशली बच्चों के मामले में। तो और मुझे यहाँ पे जो खजूरें हैं उनकी भी फिलिंग करनी है, जो पहले मैंने करके रखी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो इस तरीके से बड़ी मज़ेदार हो जाती हैं खजूरें, और बच्चे भी खाते हैं शौक़ से, तो मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगता है। अच्छा, शलागज़ार ने क्रीम का मुझे कहा था कि आप पैकिंग क्यों नहीं दिखाती, तो वो भी मैंने सामने रखी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। और क्रीम को मैंने बस बीट कर लिया, तो इसके साथ ही अब उसकी हो जाए खजूरों की मैंने फिलिंग जो है वो भी करके रख दिया है। यहाँ पे हमारा चिकन जो है तकरीबन ये भी बन चुका है। अच्छा, इस तरीके से चिकन आपका इतना मज़ेदार बनता है ना, इसका वो एक अपना ही टेस्ट होता है, और बहुत जल्दी बन गया था। जब हम बेक करते हैं ना तो तब तकरीबन 45 से 1 से 1 घंटा लग जाता है, और इस तरह पैन में ना मुझे लगता है कोई आधा घंटा लगा था, कोई 35 मिनट लगे थे, और बिल्कुल अंदर से कुक हो गया था, और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका बना था। तो हमेशा हर दफ़ा जब बेक कर कर के ना तो एक चीज़ से आपका दिल भी उकता जाता है, तो मुझे लगता है चेंज थोड़ा सा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने 2 बर्तनों में उसको डिवाइड करके रखा हुआ था ताकि टाइम जो है ना उसकी बचत हो जाए, ऐसे ना हो कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाए। खजूरों का भी टाइम यहाँ पे डन हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर ही मैंने रख दी थी, कुछ के ऊपर मैंने कोकोनट की कोटिंग की थी, कुछ के अंदर मैंने बादाम फिल किया था, ताकि जिसको जो लेनी हो वो ले ले। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार का टाइम भी हो चुका है, और अफ्तार के बाद तो कुछ खाया नहीं जाता, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी लेते हैं ना तो आपसे खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मीठे की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैंने रसमलाई भी बना ली थी कि लंबा अरसा हुआ है इस तरह का कुछ खाया नहीं, और बस अब अफ्तारी से फारिग होंगे तो मेरा लास्ट काम रहा है। सारे डाल दिए मैंने। अभी ये थोड़ी देर रहेंगे बाहर, इधर बालकनी में बारिश हो रही है, लेकिन ये अगर साथ हवा भी चल रही है तो इनमें से फ्रेश हवा एक दफ़ा हो जाए क्रॉस, कपड़ों को एक दफ़ा फ्रेश हवा लग जाए, क्योंकि अगर कपड़ों को फ्रेश हवा ना लगवाई जाए तो कपड़ों से स्मेल आती है। और ये सारे कपड़े बच्चों के हैं, सारे वीक में 2 दफ़ा
वॉशिंग मशीन जो है वो हो जाती है फुल, 2 दफ़ा उसको ऑन करना पड़ता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तीनों ही जाते हैं, तो कभी कभार तो डेली चेंज करके जाते हैं। लेकिन बड़े जो बच्चे हैं उनका ये होता है कि वो एक सूट के साथ 2 दिन निकाल लेते हैं। तो अभी मैं इन्हें सोने से पहले फिर रख दूँगी अंदर। नमाज़ वगैरह पढ़ी और बस तरावियाँ आपका आखिरी काम होता है। आप यकीन करें सोने तक आपके काम नहीं ख़त्म होते, आपने सब कुछ छोड़ के ही सोना होता है। करने को आपके काम ख़त्म नहीं होते और अगर आप ना करना चाहें तो आपके लिए कोई काम है नहीं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा।